Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Solutions. In this channel we have done class 8th and 7th also. We are doing chapter number 13, exponent and power. Let's start exercise number 13.2. This one is question number 1. Using laws of exponents, simplify and write the answer in exponential form. हमें exponents के law के according following equation को simplify करना है और आंसर भी exponential form में ही देना है. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. इसका फर्स्ट पार्ट 3 स्क्वायर इंटू 4 की पावर 3 की पावर 4 एंड 3 टू द पावर 8. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. इससे पहले एक बारी साइन का क्या रोल इसमें होता है वो समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड साइन आइडेंटिटी. पावर का जो मल्टीप्लाई में होगा उसको प्लस करेंगे. पावर जो डिवाइड फॉर्म में होगी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. पावर यदि ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई होगा. इस कंसेप्ट पे हमें ये एक्सरसाइज डन करनी है. इसको बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. स्टार्ट करते हैं. 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 8. एज आई सेड in multiply power will be plus. so 3 की पावर यहाँ पर 2 दी है प्लस यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर 8. 3 हमारा बेस जो है वो कॉमन है. इसको एज इट इज़ रखेंगे और इनको ऐड कर देंगे. 4 और 2 6 6 और 8 14 यानी 3 टू द पावर 14 इसका आंसर है. और हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इसका आंसर निकालना है तो इसको एज इट इज़ लीव कर देंगे. नाउ इज द टर्न ऑफ next question. Second part of the question is 6 to the power 15 divided by 6 to the power 10. In divide form power will be subtract. So 15 minus 10 answer will be 6 to the power 5. That is exponential form. Now is the turn of question number 3rd. A cube multiply a square. यहाँ पर भी a की पावर 3 दी है, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा 2. तो a टू द पावर 5 आंसर. इसका नेक्स्ट पार्ट है x की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 7 की पावर है x मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर. यहाँ पर भी बेस सेम है तो ये भी उसी कंसेप्ट से सॉल्व होगा. x की पावर 7 मल्टीप्लाई x स्क्वायर x प्लस 2 ये आंसर है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5th. इन ब्रैकेट 5 स्क्वायर और उसकी भी पावर 3 है डिवाइडेड बाय 5 क्यूब. देखिए मैंने बताया था वीडियो के शुरू में ही कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहता है मल्टीप्लाई में पावर प्लस होंगी, डिवाइड में पावर माइनस होंगी, बट ब्रैकेट में जो पावर होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 5 की पावर 2 दी है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. तो 2 3 जा 6 यानी 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. अब ये डिवाइड फॉर्म है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो 5 की पावर 6 माइनस 3 यानी
5⁻³ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2⁻5 मल्टीप्लाई 5⁻5। जहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 5 ज़ा 10 और उसकी पावर 5। यहाँ पर बेस देखिए अलग था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का कंसेप्ट चलेगा। 2 5 ज़ा 10 और दोनों की पावर सेम है, तो पावर को हम यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे क्योंकि हमने बेस की मल्टीप्लाई कर दी है, तो पावर हमारी सेम ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। A⁻4 मल्टीप्लाई B⁻4। यहाँ पर भी पावर दोनों सेम है, बेस अलग है, तो A और B की मल्टीप्लाई कर देंगे यानी AB और इसकी होल पावर कर देंगे 4 क्योंकि दोनों की पावर कॉमन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8। 3⁻4 और ब्रैकेट के बाहर क्यूब, तो 3⁻4 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 4 ज़ा 12, तो 3⁻12 आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ रहे होंगे। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। 9th क्वेश्चन। इन ब्रैकेट 2⁻20 डिवाइडेड बाई 2⁻15 मल्टीप्लाई 2⁻3। तो यहाँ पर इसको पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया 2⁻20, बीच में डिवाइड है तो -15 मल्टीप्लाई 2⁻3। 20 में से 15 को कट करेंगे, माइनस का करेंगे तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2⁻3। बीच में मल्टीप्लाई है तो 2⁻5 + 3 यानी 2⁻8। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट। 8⁻t डिवाइडेड बाई 8⁻2। तो मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लाई होता तो पावर प्लस हो जाती, यहाँ पर डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएंगी यानी 8⁻t-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज अबव, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चंस वही है, टैगलाइन वही है, टाइटल वही है, बट क्वेश्चन का थोड़ा सा लार्ज पॉइंट दे दिया है, थोड़ा स्प्रेड कर दिया है क्वेश्चन को। कंसेप्ट हमारे वही लगेंगे जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। तो देर ना करते हुए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने पुटअप कर लिया है, इसको हम इतना ही लिख पाएंगे, छोड़ देंगे यहीं पर। 3⁻4 इसको भी हम नहीं कर सकते इससे छोटा, इसको भी यहीं छोड़ेंगे। हाँ, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। 3 का हम कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज़ छोड़ दो। 32 को लिख सकते हैं हम 2⁻5 क्योंकि अगर हम 32 के फैक्टर्स करेंगे तो साइड में मैंने देखो रफ में दिखाया है करके, तो इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे 1 2 3 4 और 5, तो 2⁻5 आएगी। यहाँ पर देखिए 2⁻3 यहाँ पर है, 2⁻2 यहाँ पर है यानी 2⁻5 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर 3⁻4 दी है, एक एक स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर 2⁻5 ये वाली इधर आ गई, सेम थिंग है, 3 इधर आ गया, इसको इससे कट कर देंगे। अब ये आया हमारे पास 3⁻4 डिवाइड बाई यानी माइनस, जो कंसेप्ट में था हमारे 3, तो 3⁻4 में से 3 कट हो जाएगा 1, तो आंसर विल बी 3 आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करके दे दिया है, बट स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज 5 स्क्वायर और उसकी पूरे की पावर होल पावर दे दी है 3 मल्टीप्लाई 5⁻4 डिवाइडेड बाई 5⁻7। नाउ स्टार्ट। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँगी।
5 की पावर 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। अब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर यानी 10, यहाँ पर हमने डिवाइड का है यानी -5 की पावर 7, तो 10 - 3 यानी 5 की पावर 3। दिस इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन यानी थर्ड पार्ट, 25 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर और उसका होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। 5 की पावर 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। 8 में से 3 को कट करेंगे यानी 5 की पावर 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 वोल डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई 11। इसको हमें पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 7 का कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। 11 का कुछ नहीं हो सकता, इसको एज इट इज़ छोड़ेंगे। 21 इसको लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 7 और 11 है ही एज इट इज़। 3 से 3 को कट कर देंगे। 7 की पावर 2 ऊपर दी है, 7 की पावर 1 नीचे दी है, तो 7 की पावर 2 में से 1 आ जाएगा। यहाँ पर 11 की पावर 8 ऊपर दी है और नीचे दिया है 11 की पावर 3, तो 8 में से 3 कट कर देंगे यानी 11 की पावर 5 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट है इसका, 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। करते हैं इसको भी सॉल्व। यहाँ पर है 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर नीचे 4 दी है, 3 इधर दिया यानी प्लस हो जाएंगे, 3 की पावर 7 बन जाएगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, आंसर विल बी 1। इन सिक्स्थ पार्ट, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। एक कंसेप्ट है हमारा, एक कंसेप्ट है जिस नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 की पावर 0 यानी 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, यहाँ पर भी सेम ही दिया है। 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। 3 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 0 यानी 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 यानी 1। 1 और 1 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 एज इट इज़ रहेगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसका भी क्यूब मल्टीप्लाई a की पावर 3। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई a की पावर 3। यहाँ पर हमें 2 की पावर 8 दी है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 8 दी है और यहाँ पर 2 की पावर 6 दिया है, यानी 8 में से 6 कट, 2 आंसर मल्टीप्लाई a की पावर 5 ऊपर दी है, a की पावर 3 नीचे दी है, तो a स्क्वायर। दोनों के बेस अलग है बट पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2a की पावर 2, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में a की पावर 5 ऊपर दिया है, नीचे दिया है 3, मल्टीप्लाई में दिया है 8, तो इसको करते हैं सॉल्व। a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 8 यानी 8 और 2 10, a की पावर 10 आंसर। 11th क्वेश्चन है 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 8 b की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 5 b की पावर 2। 4 की पावर 5 से कट हो जाएगा,
और यहाँ पर a की पावर 8 ऊपर दिया है, नीचे दिया है 5। ऐसे ही यहाँ पर b 3 ऊपर दिया है, 2 ऊपर यानी 1। तो आंसर विल बी a की पावर 3 बी आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 2 की पावर 3 2 और इसका होल स्क्वायर। तो 2 1 पावर इधर है, 3 इधर है, तो 2 की पावर 4 ब्रैकेट में 2 4 2 जार 8 यानी 2 की पावर 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। नंबर 1 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 इज इक्वल टू 100 की पावर 11। देखिए यहाँ पर बेस सेम दिया है 10 और 10। 10 की पावर 1 दी है, दूसरे में 11 यानी 11 दी है, तो 10 की पावर 12 हो जाएंगी। बट यहाँ पर 100 की पावर 11 दी है, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर 10 की पावर 12 आ रही है, यहाँ पर 100 की पावर 11 आ रही है, तो किसी भी कंडीशन में ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है आंसर, यानी फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 की पावर 3 इज़ ग्रेटर देन 5 स्क्वायर। तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 की तरफ ग्रेटर देन होना चाहिए था, बट हो कहाँ रहा है 2 की पावर 3 की तरफ, तो ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 की पावर 5। यहाँ पर बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 की पावर 3 होती है 8, 3 की पावर 2 होती है 9, तो 8 9 जार 72 और 6 की पावर 5 ज़्यादा होती है, तो ये इक्वल दे रखा है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये भी फॉल्स है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट e की पावर 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1000 की पावर 0। ये ट्रू होगा क्योंकि दोनों में पावर 0 दे रखी है, दोनों की वैल्यू 1 होगी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। तो ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, ये आपको लॉजिक से ही सॉल्व करना होगा, इसका कोई रिटन सॉल्यूशन नहीं है। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो नीचे हमें एक नंबरिंग दी है, एक्सप्रेस करने को बोला है इन्होंने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है। तो चलिए इसको करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे 108 का, 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 27 ज़ा 54, अगेन 3 से करेंगे 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। करते हैं 192 से, 2 से करेंगे इसको 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से 24, अगेन 12, अगेन 6, अगेन 3 एंड 3 1 ज़ा 3। चलिए पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालते हैं, फिर करते हैं। 108 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई ये दिया है, 192 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई सिंगल 3। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 यहाँ पर दी है, 6 यहाँ पर दी है, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर दिया है, 1 यहाँ पर दिया है, यानी 4। तो ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 270 इसके भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। 5 से करेंगे 27, इसको करेंगे 3 9 ज़ा 27, फिर अगेन 3 से, अगेन 3 से। तो यही है सिंगल
टू की पावर एक दी है, लिख देते हैं 5 लिखे, यहाँ लिख देते हैं 3 है, 1 2 3 यानी 3 की पावर 3। 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई, ये आंसर भी हम कर सकते हैं, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी, दोनों आंसर सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 मल्टीप्लाई 64। तो 729 के फैक्टर्स 81 27 9 3 एंड 3। 64 के 32 16 8 4 2 सिंगल नंबर 1 एंड 2 3 4 5 6। ये है हमारा 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6। दोनों की पावर सेम है, बेस अलग है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेस का। 3 2 जा 6 की पावर 6 कॉमन आ जाएगा, ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इसका 768। इसके फैक्टर्स निकालने के लिए 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अगेन 2 से करेंगे 96 48 24 12 6 3 एंड 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3, ये आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। 3 पार्ट हैं, तीनों में थोड़ा वर्क ज़्यादा है तो समझ के चलेंगे इसको बहुत ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 की पावर 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, उसकी भी पावर 3 है, 7 की पावर 1। तो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 7। 10 में से 9 जाएगा तो 2 की पावर 1 बचेगी, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 ऊपर दिया है, एक नीचे दिया है यानी 7 की पावर 2। तो यही हमारा आंसर हुआ। सेकंड पार्ट 25 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई t की पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, यहाँ 5 स्क्वायर ऑलरेडी है, t की पावर 8। 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 ज़ा 10, इसका क्यूब मल्टीप्लाई t की पावर 4। तो ये 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई t की पावर 8 डिवाइडेड बाई ये 2 3 के साथ में भी है, 5 के साथ में भी 3 है, t की पावर 4। तो 5 की पावर 2 इधर है, 2 इधर है यानी 4 मल्टीप्लाई t की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। यहाँ पर फाइव की पावर 4 ऊपर दिया है, नीचे 3 दिया है यानी अकेला 5 बचा, नीचे है 2 की पावर 3 यानी 8 मल्टीप्लाई t की पावर 8 ऊपर दिया है, 4 नीचे दिया है यानी t की पावर 4 आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5t की पावर 4 अपॉन 8, ये भी आंसर इसका हो सकता है। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 एज इट इज़, 5 की पावर 10 की पावर 5 एज इट इज़, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5।
नेक्स्ट लाइन में 3 की पावर 5 एज इट इज़, 10 की पावर 5 एज इट इज़ नहीं लिख सकते हैं, हम इसको चेंज करेंगे। चलो नेक्स्ट लाइन में 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 3 की पावर 5, क्योंकि दोनों के साथ में इसकी पावर 5 दी है। इन नेक्स्ट लाइन 3 की पावर 5 इसको ओपन कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 पूरे की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, और यहाँ पर 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर ऊपर एक ही दी है तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर एक अकेली दी है, इसको भी एज इट इज़ रखेंगे मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 इधर है 2 इधर है, यानी 5 की पावर 7। नीचे बचा है 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। तो इससे ये कट, इससे ये कट, इससे ये कट, आंसर विल बी 1, क्योंकि पूरा पोर्शन पूरे पोर्शन से कट हो गया है, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैंने एक ही वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर इजी चैप्टर है, बट इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसान है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।